वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि आपके यहाँ पर क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उसकी बात करेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर ग्रेड डी के लिए। क्योंकि अभी आपका क्या है कि यहाँ पर स्किल टेस्ट आपका हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लगभग यहाँ पर क्या एक आपका यहाँ पर एक सेफ स्कोर रह सकता है एक फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। हर एक चीज़ को यहाँ पर एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि लगभग यहाँ पर इस बार कितनी वैकेंसीज है, पहले कितनी थी, और पहले लगभग यहाँ पे क्या एक कट ऑफ रहती थी, और लगभग यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पर इस बार ग्रेड सी के अंदर लगभग यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, है ना। तो लगभग हर एक चीज़ को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे एक एक करके। तो आगे चलने से पहले हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं लगभग उसकी यहाँ पर क्या एक एक्यूरेसी होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर हमने 2020 के अंदर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, और राइट हैंड साइड पर हमने एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पे लिख रखी है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो। हमने यहाँ पर बोला था कि लगभग यहाँ पर 148 से 151 के अराउंड यहाँ पे रहेगी कट ऑफ, और यहाँ पे 151 देखने को मिली थी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि 145 क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन हमने कहा था कि ऊपर ही रहेगी, इस बार 150 तक जाएगी, और लगभग यहाँ पर 151 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 की भी हमने यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी, जस्ट उसके यहाँ पर अगले साल यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट हुआ था। तो उसका भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो यहाँ पर जिस एग्जाम के अंदर लगभग यहाँ पर 150 या 151 तक यहाँ पर फाइनल कट ऑफ यहाँ पर जाती थी, हमने यहाँ पर बताया था कि लगभग यहाँ पर 129.5 से 134.5 के बीच में रहेगी, और यहाँ पर 133 देखने को मिली रेंज के अंदर। उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये भी बताया था कि ओबीसी की यहाँ पर 128.5 से 132.5 के बीच में रहेगी, और यहाँ पर 130 देखने को मिली रेंज के अंदर। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एससी कैटेगरी जो है उसकी भी हमने यहाँ पर जो कट ऑफ रेट करी थी 120 से 124 लगभग रेंज के अंदर ही देखने को मिली, ये भी 123। तो लगभग यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर बताया था वो ही यहाँ पर हमें देखने को भी मिला था, है ना। बाकी यहाँ पर बस एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पर ऑफ चली गई थी, क्योंकि हर एक कैटेगरी का एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जो लिमिटेड डेटा होता है उसी के अंदर से हमें यहाँ पर देखना होता है कि लगभग यहाँ पर क्या है कट ऑफ निकल कर आ रही है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग यहाँ पर इतनी कम यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी, और लोग यहाँ पर कह रहे थे कि कट ऑफ जो है वो लगभग 138 या 140 तक तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन हमने कहा था इतनी ही रहेगी, और एक्चुअल में भी यहाँ पर इतनी ही देखने को मिली थी। तो अब हम यहाँ पर हर एक साल को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि लगभग यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे स्किल टेस्ट के अंदर, टायर 1 की लगभग यहाँ पे क्या कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसीज थी, और यहाँ पे फाइनल कट ऑफ लगभग क्या गई थी। तो हर एक साल को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर समझ आएगा लगभग यहाँ पर क्या हिस्ट्री रही थी, और अभी लगभग यहाँ पर क्या एक सिचुएशन है ना। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2019 की बात करेंगे, एसएससी स्टेनो 2019। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रेड सी जो है, तो इसके अंदर आप यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर जो कट ऑफ यहाँ पर जो देखने को मिली थी वहाँ पर यूआर की 153 देखने को मिली थी, और लगभग यहाँ पर 421 कैंडिडेट्स यहाँ पर कॉल किए गए थे। और यूआर से अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर 1215। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो तो ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर जो मिनिमम जो यहाँ पर कट ऑफ रहती है वो ग्रेड डी की ही रहती है, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, और जो ग्रेड सी होती है वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ग्रेड डी है इसी की यहाँ पर सबसे लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें यूआर की, यहाँ पर 134 यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ थी, अगर हम यहाँ पर सब टायर 1 की कट ऑफ की ही बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग यहाँ पर यूआर से कितने कॉल किए गए थे, और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कितने बुलाए थे ग्रेड डी के लिए। तो यहाँ पर 7792 का यहाँ पर फिगर हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अब अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो एसएससी स्टेनो 2019 ग्रेड सी की यहाँ पर जो वैकेंसीज थी उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 26 वैकेंसीज थी ओवरऑल। और अगर हम यहाँ पर बात करें हर एक कैटेगरी की तो आप उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। और अगर हम यहाँ पर ग्रेड डी की वैकेंसीज को अगर हम यहाँ पर देखें 2019 के अंदर, तो आप यहाँ पर फिगर देख सकते हो 473 यहाँ पर ओवरऑल थी। और आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2019 फाइनल कट ऑफ आपके यहाँ पर क्या देखने को मिली थी आपको। अगर हम यहाँ पर देखें यूआर कैटेगरी से ग्रेड सी के लिए तो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी 165.64। ग्रेड डी के लिए हमें देखने को मिली थी 150.33। फिर हुआ यह था कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ थी ग्रेड सी के लिए वो यहाँ पर यूआर से एक्सीड कर गई थी, 168.47 लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पीछे भी देखा था यहाँ पर गिनती की 26 वैकेंसीज थी। जब ऐसा कोई होता है, जब यहाँ पर बहुत कम वैकेंसीज होती हैं, तो होता यह है कि एज रिलैक्सेशन और बाकी फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर कई बार ओबीसी कैटेगरी के ऊपर भी चली जाती है यूआर कैटेगरी से। वो तब होता है जब यहाँ पर मिनिमम वैकेंसीज होती हैं, है ना। बाकी यहाँ पर किसी को भी कोई डीमेरिट नहीं होता है अगर आप ये सोच रहे हो तो। अगर हम बाकी यहाँ पर चीज़ों की बात करें यहाँ पर ग्रेड डी की,
तो हमें यहाँ पर ओबीसी की देखने को मिली थी 149.09। आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग यहाँ पर कितना डिफरेंस है यूआर और ओबीसी कैटेगरी के अंदर, कट ऑफ के अंदर, ग्रेड डी की। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर हमें 158.97 देखने को मिली थी ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिली थी 141.91। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एसटी कैटेगरी के 156.4 हमें देखने को मिली थी ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए हमें यहाँ पर 122.05 देखने को मिली थी। उसी तरीके से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 159.68 ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए यहाँ पर 144.2 यहाँ पर देखने को मिली थी। अब अगर हम यहाँ पर टायर 1 की कट ऑफ की बात करें, लगभग यहाँ पर क्या एक मिनिमम कट ऑफ रही थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूआर के लिए यहाँ पर 131 यहाँ पर मिनिमम हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। और आप ये देख सकते हो कि यूआर के अंदर लगभग यहाँ पर कितने यहाँ पर बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर 13,000 की समथिंग यहाँ पर ओवरऑल बुलाए गए थे यहाँ पर ग्रेड डी के लिए। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी के लिए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर 3608 यहाँ पर कॉल किए गए थे, और यहाँ पर जो कट ऑफ थी यहाँ पर ग्रेड सी के लिए वो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी 146 के अराउंड। अब अगर हम यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2020 वैकेंसीज को देखें ग्रेड सी के लिए, तो आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पर 73 थी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो। उसी तरीके से यहाँ पर ग्रेड डी की यहाँ पर जो वैकेंसीज थी ओवरऑल वो थी यहाँ पर 691। बाकी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो। एसएससी स्टेनो 2020 फाइनल कट ऑफ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिली थी, तो वो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले ग्रेड सी के लिए, तो यूआर की आप यहाँ पर देख सकते हो 159 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। उसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 155 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी ग्रेड सी के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 149 देखने को मिली थी, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 131 देखने को मिली थी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 151 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी फाइनल कट ऑफ ग्रेड सी के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड डी के लिए, जिसकी यहाँ पर सबसे मिनिमम कट ऑफ रहती है फाइनल, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी यूआर कैटेगरी से 151.77। उसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की आप देख सकते हो 150 के अराउंड थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 141.26 आपको देखने को मिली थी। एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 113.61 देखने को मिली थी। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर 143.99 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो वैकेंसीज ट्रेंड, यहाँ पर लगभग आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला है इतने सालों के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें 2018 की, तो यहाँ पर 1464 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी वैकेंसीज ओवरऑल। उसी तरीके से यहाँ पर 2019 के अंदर काफ़ी कम देखने को मिली थी। स्टेनो की सबसे हिस्ट्री के अंदर सबसे कम वैकेंसीज 2019 के अंदर ही थी 499। 2020 के अंदर ये थोड़ी सी वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ी थी। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर 764 का हमें यहाँ पर एक फिगर देखने को मिला था। 2022 के अंदर यहाँ पे स्टेनो की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि थी यहाँ पर 3960। इसी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर काफ़ी कम भी गई थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें इस बार यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो थी यहाँ पर 1207। तो लगभग 1200 के अप्रॉक्स हैं, इसी के अराउंड ही आपके यहाँ पर वैकेंसीज घूम रही हैं, है ना। तो लगभग अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2022 के जितनी यहाँ पर बहुत अच्छी है बम्पर वैकेंसीज है, ऐसा भी नहीं है ना। तो लगभग यहाँ पर क्या एक यहाँ पर इस बार का यहाँ पर ट्रेंड रहता है उसको देखते हैं अभी आगे इस वीडियो के अंदर। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 की, तो यहाँ पर 2022 को हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या है कि इससे इतना कंपेयर करने का इतना सेंस बनेगा नहीं। बाकी एक रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाली वीडियो के अंदर इसको भी, है ना, क्योंकि जनरली क्या है इसकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। अगर हम यहाँ पर 2022 को अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अभी आपने यहाँ पर ट्रेंड देखा था, लगभग यहाँ पर 2022 के अंदर बहुत बम्पर वैकेंसीज थी, लेकिन इतनी वैकेंसीज लगभग यहाँ पर इस बार नहीं है, तो उससे कंपेयर करना इस बार का यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 389 यहाँ पर देखने को मिली थी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके कैटेगरी वाइज देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि 2022 के अंदर यहाँ पर ग्रेड डी के अंदर 3571 आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो वीडियो को पॉज करके। उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 की यहाँ पर टायर 1 की यहाँ पर जो कट ऑफ है ग्रेड सी की, आप वो भी यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब 130 यहाँ पर सिर्फ ग्रेड सी की हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, है ना। इतनी कम इसलिए देखने को मिली थी क्योंकि वैकेंसीज बहुत हाई थी, इस वजह से यहाँ पर ग्रेड सी की इतनी यहाँ पर कम देखने को मिली थी। और ओवरऑल आप देख सकते हो कितने बच्चे यहाँ पर कॉल किए गए थे, जो कि जनरली इतने ज़्यादा नहीं किए जाते। ओवरऑल यहाँ पर 13,000 समथिंग यहाँ पर कॉल किए गए थे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें ग्रेड डी को भी, तो अब ये देख सकते हो यहाँ पर यूआर की 108 ही यहाँ पर से कट ऑफ देखने को मिली थी, इतनी कम।
वो इस वजह से हुआ था क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा थी काफ़ी। और यहाँ पे यूआर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग यहाँ पे कितने बच्चे कॉल किए गए थे। और यहाँ पर ओवरऑल लगभग 47,000 के करीब यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज का यहाँ पर जितनी होती हैं उतने ही यहाँ पर गुना बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए जाते हैं। एक फिक्स रेशियो लेते हैं वो हमेशा। अब एसएससी स्टेनो 2022 फाइनल कट ऑफ यहाँ पर क्या देखने को मिली थी हमें ग्रेड डी के लिए। तो अब यहाँ पर देख सकते हो यूआर के यहाँ पर 133.14 यहाँ पर देखने को मिली थी। ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पे 130.67 देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी के यहाँ पे 123.69 देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहाँ पे 131.05 देखने को मिली थी। और वैसे ही एसटी कैटेगरी के यहाँ पर 107.73 देखने को मिली थी, जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट भी करी थी और यहाँ पे एकदम ठीक भी गई थी। तो हमने यहाँ पर कहा था इतनी कम यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, और एक्चुअल में मिली भी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपकी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है नहीं कि लगभग इतनी कम यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिले। तो हम यहाँ पर लगभग देखेंगे लगभग इस बार यहाँ पर क्या रह सकती है। अब एसएससी स्टेनो 2023 वैकेंसीज को अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो जनरली क्या होता है, ये वाली वैकेंसीज होती हैं वो एक टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं। ये वाली वैकेंसीज यहाँ पर थोड़ी घटती और थोड़ी बढ़ती रहती हैं बीच बीच में। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो फाइनल वैकेंसीज होती हैं वो आपके यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं एसएससी की साइट के ऊपर। क्योंकि जनरली क्या होता है कि उसके बीच में यहाँ पर थोड़ी वैकेंसीज बढ़ती भी हैं, थोड़ी कम भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ये कम हो रही है, बढ़ रही है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 400-500 कम हो जाए या 400-500 बढ़ जाए, ऐसा लगभग नहीं देखने को मिलेगा आपको प्रोसेस के बीच में, है ना। लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो चेंजमेंट होता है उससे क्या है कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रैंड टोटल तो यहाँ पे 1207 के अप्रॉक्स है ना, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर होती रहेंगी, है ना। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड डी की तो यहाँ पर ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हो 1114 है। और यहाँ पर ग्रेड सी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 93 है। बाकी आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनो 2023 टायर 1 कट ऑफ की तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेड सी के लिए यहाँ पर यूआर के यहाँ पर जो देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी 147 के अप्रॉक्स। ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पे 147 के अप्रॉक्स हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की यहाँ पे 145 देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी की यहाँ पे 136 और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 128 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल यहाँ पर बच्चे कितने कॉल किए गए थे ग्रेड सी के लिए तो लगभग यहाँ पर 3596 यहाँ पर बच्चे कॉल किए गए थे। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें यूआर की यहाँ पर ग्रेड डी के लिए यहाँ पर लगभग यहाँ पर क्या एक कट ऑफ देखने को मिली थी आपको, तो लगभग यहाँ पर 131 यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिली थी प्री की। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर 125 देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा थी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से, लेकिन ओवरऑल होता क्या है कि जब फाइनल कट ऑफ आती है उसके अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। वो अभी यहाँ पर टायर 1 के अंदर ही थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो कॉल किए जाते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्लक्चुएशन रहता ही है हर बार, है ना। ये डिपेंड रहता है यहाँ पर एसएससी के ऊपर लगभग वो यहाँ पर कितने बच्चे बुलाती है ना, तो लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो कर देती है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ये देखने को मिलता है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 109 आपको देखने को मिली थी टायर 1 की। और एसटी कैटेगरी की यहाँ पे 88 हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। और ओवरऑल यहाँ पर 18,000 समथिंग यहाँ पर बच्चे कॉल किए गए थे। बाकी हम यहाँ पर देख सकते हो यूआर से कितने कॉल किए थे और यहाँ पर स्टार मार्क्ड अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनो 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग ग्रेड डी के लिए एक मिनिमम एक सिलेक्शन लेने के लिए, तो लगभग अगर हम यहाँ पर बात करें यूआर की हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है 147 से यहाँ पे 152 के बीच में। तो लगभग यही यहाँ पर एक रेंज निकल कर आ रही है हमारे अकॉर्डिंग। मानता हूँ ये थोड़ी हाई है, लेकिन बेसिकली क्या है कि यही एक ट्रेंड देखने को मिलता है जब इतनी ही वैकेंसीज होती हैं, है ना। बाकी हमने यहाँ पर जितनी कैलकुलेशंस करनी थी हमने यहाँ पे कर ली। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर 146 से यहाँ पर 151 के बीच में निकल कर आ रहा है। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी का तो यहाँ पर लगभग 135 से 140 के बीच में एक रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग। एसटी कैटेगरी की यहाँ पर हमने लाल मार्क करी है 116 से 121 के बीच में। थोड़ा सा यहाँ पर 1 या 2 नंबर का यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकता है उसका, इस वजह से हमने इसको लाल मार्क किया है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो लगभग हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है 142 से 147 के बीच में। तो ये हमारे अकॉर्डिंग एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। लेकिन हमने यहाँ पर ग्रेड सी की हमने इसलिए प्रेडिक्ट नहीं करी है क्योंकि एक तो उसकी वैकेंसीज यहाँ पर काफ़ी कम है। अगर हम इस बार बात करें, है ना, तो लगभग यहाँ पर उसकी जो कट ऑफ है काफ़ी ऊपर ही देखने को मिलेगी आप लोगों को, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड डी की तो लगभग आपको इसके बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कट ऑफ। और बाकी अगर हम यहाँ पर स्किल टेस्ट की बात करें तो वो भी लगभग जो लेवल था वो लगभग एक मेंटेन लेवल था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर स्किल टेस्ट जो था आपका वो यहाँ पर काफ़ी हार्ड आ गया था,
जनरली कैलाश चंद्र या रामधारी से हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो लगभग यहाँ पर जो भी एक था सिनेरियो वो हमने यहाँ पर आपको बताया। बाकी अब आपके यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस के यहाँ पर जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर निकाले जाएंगे, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे काफ़ी वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी लगभग आपको उसको यहाँ पर बढ़ना कैसे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप एक फाइनल यहाँ पर जॉब सीख कर रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकेंगे हमारे इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप हमारे हमारे साथ इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।